रहीम जी, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जी डीएचए लाहौर के हवाले से। इस अनसर्टिनिटी के माहौल के अंदर जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर चल रही है पॉलिटिकली अनसर्टिनिटी और इकोनॉमिकल जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस जगह पे इस वक्त हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर इस वक्त इसमें अभी पेट्रोल प्राइसेस 210 रुपए पे पहुंच चुकी हैं। इसी तरह आपका डॉलर रेट जो है वो तकरीबन 200 और क्रॉस होने के हो गया हुआ है, बल्कि क्रॉस होने के करीब भी है। तो इस हालात में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो परेशान है कि आया किस जगह पे और किस तरह की इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी अपनी रिसर्च, जो मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, मैंने कहा वो आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। अच्छा, मेरे अपने ज़ाती ख्याल से ये टाइम जो है ये किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट का नहीं है, उस जगह पे इन्वेस्टमेंट का नहीं है। ये टाइम है प्रॉफिट का नहीं, सर्वाइवल का। कि जिस जगह पे आप इन्वेस्ट करें, जिस जगह पे आप पैसा पार्क करें, तो वो पार्शली उसकी ग्रोथ हो, ना कि उसका ट्रेंड डाउन साइड पे जाए और आपका कैपिटल जो है वो ऑन रिस्क हो जाए। जो इस वक्त इन्फ्लेशन चल रहा है, जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इसमें आप बैंक के अंदर भी पैसा रखते हैं तो जितनी तेज़ी के साथ महंगाई हो रही है, आपका पैसा जो है वो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो मैं इसमें जो चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ उसके अंदर यह है कि आपको कहूँगा कि आप उस जगह पे उस सेफ हेवन एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जिसके अंदर ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता हो, लेकिन आपका कैपिटल एटलीस्ट सेव हो। अच्छा, वो ये जब ये सारी सर्च कर रहा था उस वक्त मेरे जेहन में 2-3 चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ कि आया जिस जगह पे ये इन्वेस्टमेंट करनी है उसका फ्यूचर कैसा है, उस प्रोजेक्ट का। आया उस प्रोजेक्ट के साथ लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री कैसी रही है, और आने वाले दिनों में उस प्रोजेक्ट के साथ और क्या ऐसी चीज़ आ रही है कि जो कि उस प्रोजेक्ट को मज़ीद ऊपर लेके जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ इसके हवाले से। तो ये एक प्लॉट की इन्वेस्टमेंट है और ये आपकी आती है डीएचए फेज 9 प्रिज्म की इन्वेस्टमेंट। इसको मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि मैंने एक पर्टिकुलरली डीएचए लाहौर के अंदर फेज 9 प्रिज्म को ही क्यों चूज किया है। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको फाइल्स के हवाले से बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग फाइल्स के हवाले से पूछ रहे होते हैं कि चूंकि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमें फाइल की तरफ शायद ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिल सकता है कंपैरेटिवली आपके प्लॉट्स के। तो उस हवाले से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है ये आपका वही सिनेरियो चल रहा है जो आपका 2019 से पहले 2016 के बाद, जब इसहाक डार साहब ने बहुत सारे जो है वो टैक्सेस वगैरह इम्पोज कर दिए थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें कैपिटल वैल्यू टैक्स जो था वो इसमें सर फहरिस्त था, जो कि 5% तक चला गया था। इसी तरह एडवांस टैक्स, और ये सारी चीज़ें वो थी जो कि मार्केट को बिल्कुल डेड स्लो की तरफ लेके चली गई थी। और ये 2016 से 2018-19 तक का जो इरा था ये बड़ा टफ रहा था किन के लिए, जो भी शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखते थे कि लोगों की चीज़ें उस टाइम फ्रेम के अंदर सेल नहीं हो रही होती थी। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें अगर हम देखें तो फाइल के अंदर क्या ग्रोथ हुई, फाइल के अंदर इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 की जो ग्रोथ होती थी वो तकरीबन 18 लाख से स्टार्ट होती थी 5 मरले की फाइल, और 21 लाख तक जाके दोबारा 17-18 लाख तक आ जाती थी। 2-3 लाख के अंदर ही ट्रेड होती रही और लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे, लोग बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स करते थे कि हमारा क्या कसूर है, ख़ास तौर पर डीएचए फेज 13 के अलॉटीज़। इसके बाद अगर मैं फेज़ 10 की बात कर लूँ तो फेज़ 10 की हमें जो एक कनाल की फाइल है वो तकरीबन कोई 50-55 से 60 की ब्रैकेट के अंदर ट्रेड होती रही है, और यहीं पे इसकी रोटेशन होती थी, सेल हो गई, परचेज होगी, इसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी हमें नज़र नहीं आती थी। फेज़ 7 की 5 मरला की बात करें तो वो भी तकरीबन कोई आपकी 30 की प्लस माइनस के अंदर ट्रेड होती रही थी। तो ये सारी बातें आपको बताने का पर्पज़ ये है। डीएचए क्वेटा ख़ास तौर पर जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जिसकी हाइप थी, हाइप है, हाइप आगे रहेगी, तो वो भी तकरीबन 27 लाख की प्लस माइनस के अंदर ट्रेड हो रही थी। तो फाइल के अंदर चूंकि जिस वक्त कंट्री के अंदर अनसर्टेनिटी होती है तो ये हर न्यूज़ के साथ ये मार्केट जो है वो अप साइड और डाउन साइड पे जा रही होती है, यानी कि इसकी फ्लक्चुएशन तेज़ होती है कि इधर आपने पीक प्राइस के ऊपर बाय कर लिया और कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है, कोई ऐसी र्यूमर आ गई है, तो ये नीचे आने में ओवरनाइट भी आ सकती है।
जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क शामिल है। अब दूसरी बात, प्लॉट्स के अंदर किस जगह पे जाना चाहिए। अच्छा, प्लॉट्स के अंदर अगर तो आप जाते हैं कि एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ, लाइक डीएचए फेज 6 और डीएचए फेज 8 की तरफ, तो ये एक मैच्योर फेज हो चुके हुए हैं, जिस तरह बाकी डीएचए के 5 फेजेस हैं। यहाँ पे आपको अगर अच्छा प्लॉट लेने जाते हैं तो आपको 4.5 करोड़ से नीचे का नहीं मिलता। अब यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी ग्रोथ कैसे होनी है, इसका फंडामेंटल अब एक है, वो है जी कि आपका वक्त के साथ साथ जैसे फेज 6 की जो प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन है ये बढ़ती जाएगी, प्लॉट की डिमांड आएगी तो वो चीज़ इंक्रीज होगी, जो कि टाइम टेकिंग है। सेम सिनेरियो आपका फेज 8 के साथ है कि जैसे जैसे वहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन होती जाएगी, जैसे जैसे वहाँ पे घर बनते जाएंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे ग्रोथ होगी, जो कि बड़ी स्लो ग्रोथ होगी। अब वहाँ पे आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप 4.5 करोड़ का प्लॉट आज लेके 1 साल के बाद आपको वही 5.5 करोड़ का हो जाएगा। वहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि वहाँ पे आपका बिल्डर अर्न कर सकता है, जो कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके घर बना सकता है, जो आज 4.5 करोड़ का प्लॉट लेके उसके ऊपर 3 करोड़ लगा के वो उसके ऊपर जो है वो करोड़ 1.5 करोड़ रुपया एक्सपेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसने 7.5 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे 8 करोड़ से लेके 12-13 करोड़ तक इस वक्त एक कनाल के घर की प्राइस है। तो वहाँ पे हमें वो चीज़ तो ग्रोथ नज़र आती है। ये वो इन्वेस्टर होता है जो कि बड़ा सेफ खेलता है, जो कि आपका बिल्डर होता है, डेवलपर होता है, जो हाई मार्जिन के साथ आता है और लो प्रॉफिट जो है वो देख रहा होता है कि जहाँ पे भी उसको एक अच्छा सेफ बड़ा एग्जिट मिलता है वहाँ से वो एग्जिट कर देता है। जो एक मीडियोकर, एक एवरेज लेवल के जो प्लॉट्स की बाइंग के अंदर, खास तौर पर मेरा ओवरसीज इन्वेस्टर जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं होते और वो इसी जगह पे अपने पैसों को लगाना चाहते हैं कि जब वो 2 साल बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद जब भी आए, जब उसको रोटेट करें तो उसके अंदर एक अच्छा बेनिफिट आ चुका हो, तो वो उसका नंबर ज़्यादा होता है। तो उसके लिए मैंने जो कहा वो फेज 9 प्रिज्म। अब फेज 9 प्रिज्म को करने शॉर्ट लिस्ट करने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि एक तो वो इकोनॉमिकल अभी भी आ जाता है, उसकी प्राइस रेंज 2 करोड़ से स्टार्ट होकर 3 करोड़ 30 लाख तक है, कि अगर आप एक अच्छा प्लॉट लेने जाते हैं तो भी आपके बजट के अंदर आ जाता है, जो कि 2 से 3 करोड़ के अंदर कहीं पे भी आप जहाँ पे आपका बजट फॉल करता है वहाँ पे लेके कुछ अर्से के लिए रुक जाते हैं, पोजेशन इसका आगे आ जाता है, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। दूसरा, चूंकि ये रिंग रोड के बिल्कुल करीब है, तो बहुत सारे लोगों का आने वाले दिनों में जब वो पोजेशन आएगा, घर बनाने के हवाले से लोगों की प्रेफरेंस होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, तो ये प्लॉट प्राइसेस इंक्रीज होंगे। तीसरा, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे अगर आप मैप के ऊपर भी देखेंगे तो फेज 9 प्रिज्म के अक्रॉस आपको नजर आ रहा है फेज 10 की लोकेशन। तो वहाँ पे आने वाले दिनों में, नियर फ्यूचर में, या फिर आप अगर लंबी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी चूंकि फुटफॉल ज़्यादा जाएगा तो वहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज होंगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, चूंकि वहाँ पे इम्यूनिटीज़ बड़ी अच्छी हैं, लाइक आपका गोल्फ कोर्स, आपका पोलो सैडल क्लब और इसके अलावा डिफरेंट जोन्स हैं जिसके अंदर कमर्शियल जोन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरा बिलीव ये है कि यहाँ पे आपकी कैपिटल का जो नेगेटिव होने के चांसेस बहुत मिनिमम है, बहुत कम है, जिसके अंदर आप ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। इस अनसर्टेनिटी के माहौल के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कोई आपकी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि लोगों की अब वहाँ पे डिमांड है। बाकी सारे फेजेस जो हैं वो इस वक्त मैच्योर हो चुके हैं। इसका कंपेटेबल बनता है आपका फेज 7। फेज 7 के अंदर आपकी इस वक्त जो है पोजेशन है सारे का सारा। फेज 7 के अंदर भी आपको तकरीबन 2.25-2.5 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर प्लॉट मिल जाता है। लेकिन फेज 7 और फेज 9 प्रिज्म के अंदर जो बड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, वो आ जाता है इसकी लोकेशन का, कि जब भी कोई बंदा ऑन ग्राउंड आप लोग आगे जाके देखेंगे तो आपको फेज 9 प्रिज्म की लोकेशन फेज 7 के कंपैरेटिवली ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन अगर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो फेज 7 की इन्वेस्टमेंट भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे भी किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है, वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको पोजेशन प्लॉट मिल सकता है, जिसके अंदर कल को अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने की, तो आप अब भी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर वहाँ पे प्लॉट लेके आप 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद भी आप अपना कंस्ट्रक्शन का कारोबार वहाँ पे करते हैं, घर बना के सेल करते हैं, तो वो जगह आपको ज़्यादा प्रॉफिट में आपको नज़र आएगी। फेज 7 की भी सेम एग्जांपल जो है वो फॉर फेज 9 प्रिज्म। तो ये चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके आपको परेशानी नहीं होगी, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे बेनिफिट ही नज़र आएगा। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी शॉर्ट लिस्ट की थी, ये आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी, जो कि मैंने आप तक पहुँचाई। बाकी अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूँ तो इस पूरे वीक के अंदर कोई मार्केट के अंदर हमें अपसाइड के ऊपर फॉइल्स के अंदर ख़ास तौर पे हमें बेहतरी नज़र नहीं आई,
चूँकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो पेट्रोल प्राइस इस वक्त मार्केट के अंदर है, इन्वेस्टर इस वक्त शेकी है कि आया आगे इसका रोड मैप क्या है। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसको जल्द अज जल्द जो है जो भी रोड मैप आगे करना है, इलेक्शन आता है या जो भी आगे का सिनेरियो है, उसको जल्द अज जल्द इसको जो है वो इस अनसर्टेनिटी के माहौल को ख़त्म करे, ताकि एक अच्छा लंबा लॉन्ग टर्म हमें रोड मैप नज़र आए। इसी के साथ अरसलान ताड़ को इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। कोई सजेशन हो, कोई आपकी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई सेल परचेज के हवाले से कोई भी आपका प्लान हो, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है। आप मुझे एनी टाइम कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।